हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्राइम टारगेट कोचिंग में। और इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको सेंटेंस ट्रिक दी थी एंड आई होप कि आप सब ने उस ट्रिक को फॉलो करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश यूसेज में आपने बहुत कुछ सुधार किया होगा। तो लीजिए, इसी के साथ आज की क्लास में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए ग्रामर का एक नॉर्मल सा टॉपिक जिसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। एंड रियली द टॉपिक इज़ वेरी बेनिफिशियल, और यूँ कह सकते हैं कि एक इंग्लिश का जो बेस होता है उस बेस पर ये टॉपिक फर्स्ट में दिया जाता है। 6 to 12th क्लासेस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें माइंड में पहले सेट करना होगा कि आखिर पार्ट ऑफ स्पीच जो टॉपिक है ये यूज कैसे होता है सेंटेंस के अंदर। द मैटर इज दैट वेन एवर वी मेक अ सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट इन आवर माइंड, हमें अपने माइंड में ये सेट करना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो टॉपिक है ये एक सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हर सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का निर्माण पार्ट ऑफ स्पीच के ईच पार्ट से ही होता है। हमें हर सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, वो हमें मिल सकते हैं। यानी एक सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ बनाया जाता है, उसके हर सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच होता है। सपोज इफ आई राइट अ सेंटेंस, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ 12th। इस सेंटेंस को अगर हम बारीकी से देखें और आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस का क्रिएशन आपने कैसे किया, तो आपका फर्स्ट आंसर होगा बाय द हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। यानी पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा मैंने इस सेंटेंस को क्रिएट किया है। अब दिमाग में ये बात आती है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो टॉपिक है इसको आप पहले समझिए। पार्ट का मतलब कोई भी भाग, स्पीच मतलब वाक्य, यानी वाक्य के भाग। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स काम आते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। नाउ अब आपको माइंड में ये चीज़ क्लियर करनी है कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आपको जाननी है। नंबर ऑफ पार्ट, कितने पार्ट्स इसमें होते हैं। कंप्लीटली एंड बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में 8 प्रकार का हो सकता है। मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पर। द नेम आर नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद एक सेंटेंस में हमें वर्ब मिलती है। नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव। आप ये चीज नोट करेंगे कितना सीक्वेंसली सेंटेंस के अंदर ये सारे पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद प्रीपोजिशन, and at last conjunction। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीटली सेंटेंस के अंदर हमें 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं, जिनके नाम आपके सामने क्लियर है। अब मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दिखता हूं। अगर क्लास 6 है, 7 एंड 8 एंड 9th एंड 10th क्लास का स्टूडेंट्स अगर क्लास में बैठा हुआ है और उससे कोई भी पूछ लेता है कि बेटा ये सेंटेंस है, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ये देखिए, इस सेंटेंस को अगर हम किसी क्लास के अंदर पूछ लेते हैं तो वहां पर आपसे ये मार्क कराया गया कि इसके अंदर आप पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन करें। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर जो शी आप देख रहे हैं
शी को वो लेवलाइज करेगा कि सर ये प्रोनाउन है। व्हाट इज इट? प्रोनाउन। इसके बाद दिस इज द वर्ब एरिया एंड अ स्टूडेंट इज अ नाउन। दिस इज अ नाउन। अ स्टूडेंट व्हाट इज? नाउन फ्रेज। इसको हम नाउन फ्रेज में क्लैरिफाई करेंगे एंड 10th क्लास ऑल्सो इज द नाउन फ्रेज। सो अब देखें कि किस प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में काम आ रहा है। कहने को ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, बट अगर पूरी ग्रामर को हमें समझना होगा तो पूरी ग्रामर को कंप्लीटली समझने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक के थ्रू चलना होगा। 10th एंड 12th क्लासेस के अंदर सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए आप, ही इज अ बॉय ऑफ ऑनर। ही इज अ बॉय ऑफ ऑनर। कॉम्पिटिशनल लेवल पर अगर हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का हम एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड लेवल पर एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी कंपटीशन लेवल पर एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, ही इज अ बॉय ऑफ ऑनर, और आपको इस पेज पर अंडरलाइन लगा के दिया गया है और क्वेश्चन आस्क किया गया है कि